बोला कि घर शादी थी, बेटी की शादी, बाप ने सुसाइड कर लिया। 4 रोज बाकी था शादी का, खुदकुशी कर ली। वो बोझ पड़ता है लड़कियों की तरफ से, बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, भाइयों की तरफ से, खानदान के लोगों से, दोस्त अहबाब से। टूट जाता है इंसान। गलत है सुसाइड करना, आत्महत्या करना, खुदकुशी करना हराम है। फरमाया गया कि जिस तरह आदमी दुनिया में खुदकुशी करेगा, क़यामत के दिन उसी तरह बार बार उसे कत्ल किया जाएगा। हराम है। लेकिन इस हराम काम की तरफ माइल करने वाले कौन लोग हैं? कौन है? खुदकुशी कर ली, पूरा घर रो रहा है, बीवी ने चूड़ियां तोड़ ली, विवाह हो गई, बेटा आंसू बहा रहा है, बेटी रह रह कर बेहोश हो रही है। लेकिन सोचो कि उसको बर्बाद करने वाला कौन था? यही घर ही तो है। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। बाप के पास नहीं है, हमें चाहिए। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है। 4 लड़कियां, बुढ़ा बाप, चारों की शादी की। उसके सोने के लिए तख्त नहीं है, जमीन पर सोता है। कायदे का बिस्तर नहीं है, लेकिन चारों बच्चियों को मसाहरी देना पड़ा है, बेड देना पड़ा है। कैसी बेगैरत वो लड़कियां हैं, वो दामाद कितना बेगैरत है जो देख रही है लड़की। कहा जाता है लड़की को बड़ा प्यार बाप से होता है, कैसे उसने कबूल कर लिया। अब्बा आप जमीन पर सो रहे हैं और हमें मसाहरी दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, अपने लिए तख्त मंगा लीजिए। ये है प्यार। हम लोग यहाँ तो कम है ना, फिर भी बहुत है। कहाँ पाबंदी है? पाबंदी बस 2 चीज की है हम लोग के यहाँ। एक है निकाह पढ़ाई की और एक साथ बर्तन की है, बस। उसके अलावा कोई पाबंदी नहीं है। निकाह पढ़ाई वही रहेगी, वो सदा सामने तय किया है, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। और कुछ तय किया है कि नहीं माशरे में? क्या नहीं हो रहा है हमारे यहाँ? सारा शौक पूरा होगा, बस 500 से 501 रुपया नहीं दे सकते, सदा सामने तय किया है। मोहल्ले के मुल्ला जी पढ़ाए तब भी वही है, और बनारस का सबसे बड़ा आलिम पढ़ाए तब भी वही रहेगा। खैर वो तो अलग बात है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस तरह आदमी टूटेगा। एक तो तबाही यह है कि आदमी अपनी जान दे देता है। अब बहुत वाकयात हो रहे हैं देहातों में, तो बहुत ज्यादा है। आज देहातों में तो एक आम बात है कि बगैर बाइक के शादी होते ही नहीं। बाप बेचारा टूटी हुई साइकिल पर चलता है, सेकंड हैंड साइकिल उसने खरीदी है, नई साइकिल लेने की औकात नहीं है, लेकिन लड़की की शादी होगी तो दामाद को बाइक देना पड़ेगा। कितना बेगैरत वो दामाद है। मैं एक जगह गया, बाप भी मुरीद थे, लड़का भी मेरा मुरीद। मकान बनवाया था, एक ही लड़का। हजरत आप जरा कमरे में कदम रख चला गया। शादी से पहले की बात है, बिल्कुल सादा कमरा था। शादी के 1 साल के बाद मैं पहुंचा तो फिर वो अपने घर ले गए। तो कहा कि हजरत थोड़ा सा कमरे में कदम रख दे। मैं गया तो बाप सिर्फ मौजूद था, बेटा नहीं था। कहा कि हजरत जब से शादी हुई है लड़का एकदम बिगड़ गया है, हमारी बात ही नहीं मानता, अपनी अम्मा की बात ही नहीं मानता, सिर्फ बीवी की बात मानता है। मैंने ऐसे तवज्जो डाली। हमने कहा कि ये सोफा जो है किसका है? कहा कि ससुराल से आया। ये बेड ससुराल से आया। उसके ऊपर जो गद्दा है वो ससुराल से आया है। अलमारी कहाँ की है? ससुराल से है। सिंगरदान कहाँ का है? ससुराल से है। ये फ्रिज कहाँ की है? ससुराल की है। ये कूलर कहाँ का है? ससुराल। हमको आपका क्या है? एक कमरा ढांचा बना के दे दिया। हमको लड़का आपका सोता है रात को तो अपने ससुराल के गद्दे पर, सुबह उठता है नहाने के लिए जाता है तो जो साबुनदानी वो भी ससुराल ही की है, साबुन लेकर जाता है। अपना बदन पोंछ रहा है तो ससुराल की तौलिया से पोंछ रहा है। अगर पानी पी रहा है तो अपने ससुराल के फ्रिज से।
हवा खा रहा है तो ससुराल के कूलर से खा रहा है। अगर ससुराल की बात मान रहा है तो गलत क्या कर रहा है? वो तो बड़ा नमक हराम होगा कि इतना मिलने के बावजूद भी बात ना माने। हमारे माशरे में ये नहीं हो रहा है। अपने घरों के अंदर जाकर जायजा सब लोग देख लें, हम कमरा बना के लड़के को दे देते हैं बस, और पहले ही से ख्वाहिश रहती, अरे वो तो मसारी आएगी, फ्रिज तो ऐबे करेगा, कूलर ऐबे करेगा, क्या जरूरत है लेने की। कितनी शर्म की बात है। हम क्या है, भिखारी बन चुके हैं, भिखारी। अपनी सबसे बड़ी दौलत लड़की का बाप दे देता है। क्या दिया है उसने, कभी गौर कीजिए। अपने दिल का टुकड़ा उसने दे दिया है, दिल का टुकड़ा दे दिया है। और वो लड़की कितनी बड़ी कुर्बानी, इस शौहर ने क्या कुर्बानी दी है। जिस घर में पैदा हुआ, बाप माँ भाई बहन घर सब तो वही है, छोड़ा क्या है उसने अपनी बीवी के लिए? कुछ नहीं, लेकिन बीवी ने सब छोड़ा है हमारे लिए। जिस घर में पैदा हुई, जहां पली बढ़ी लिखा पढ़ा शादी के लायक हुई, उस घर को छोड़ दिया। उस माँ को, उस बाप को, उस भाई को, उस बहन को छोड़कर आई है हमारे घर। एहसान उस लड़की का है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, सब वहां से आए। कब इस मिजाज को हम बदलेंगे? देना पड़ता है तो बहुत अफसोस होता है हम लोगों को। लेने वाले अपना मिजाज बदले कि हम नहीं लेंगे। अभी हमारे यहाँ बहुत हो चुका है, लेकिन जो परेशान जो बरादरियां हो चुकी है ना, वहां तंजीमें बन रही है। कितने शहर ऐसे हैं जहां तंजीमें बनी और पाबंदी हो गई, इतने बाराती आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। मैंने पढ़ा था एक जगह, गालिबन आदिपुर या सैदपुर का वाकया था, 11 आदमी आएंगे बारात में बस। इत्तेफाक से तय हुआ, उसके बाद ही एक बारात आई, उसमें 2 आदमी ज्यादा तो उठा दिया। बारात वापस चली गई, चली गई बारात। दूसरा लड़का खड़ा होगा कि मैं शादी करूंगा। अगर 11 की जगह 13 को बैठा लेते ना लोग, ये अरे क्या फर्क पड़ रहा, 2 ही बस। वहीं से रिवाज बढ़ रहा था। सख्ती की जरूरत थी, बहुत अच्छा उसने किया। नहीं, हम 11 से ऊपर कबूल नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे 2 मेहमान जाएंगे, हमारी बेइज्जती है। कहा ठीक, आप बारात लेकर जाइए। बारात वापस चली गई, 11 से 13 को कबूल नहीं किया है। आज उस इलाके के लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते कि हमारी मुसीबत टल गई है। आज क्या है, हमारे घरों की लड़कियां बराबर बढ़ती चली जा रही, उम्र बढ़ती चली जा रही है। क्यों? जहेज का मसला है। ये मसला इज्तिमाई है, एक आदमी का नहीं। अगर हम चाहें कि हम बदल लें, आप चाहें कि आप बदल लें, ये चाहे कि कभी नहीं हो सकता है। अगर कोई कहे कि हम जहेज नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, हम बारात नहीं मंगाएंगे, शादी ही नहीं होगी, रिश्ता ही नहीं लगेगा। कोई तैयार नहीं होगा कि ये कैसे हो सकता है कि हम अपने लड़के के बारात लेकर, हमारा लड़का है, हम बारात लेकर आएंगे। तो ये इज्तिमाई काम है, इज्तिमाई तरीके से खत्म हो सकता है। कितने लोग, बड़ी बरादरियां ऐसी थी कि अपना मकान बेच कर अपनी बच्चियों की शादियां करती थी। अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, अपना शौक इसी तरह पूरा कर, हमारा लड़का है, हमारी लड़की है, अल्लाह ने हमें दिया है, हम खर्च करेंगे, तो वो नौबत दूर नहीं है कि हमें भी अपने मकानात बेचकर बच्चों को शादी करनी पड़ेगी। कहीं दूर नहीं है, बहुत जल्द वो मंजर हमारी निगाह। अभी से कंट्रोल नहीं किया गया तो मत शौक पूरा कीजिए। आपकी बच्ची के बाद में जो चाहे दें, शादी के नाम पर मत दीजिए। सोचिए उस गरीब के बारे में जो कर्ज ले लेकर शादी करता है। देहातों में तो आम तौर से है कि गरीब है, बगैर कर्ज लिए हुए, और वो भी महाजन से सूद पर कर्ज लिए हुए, बात नहीं बनती है। ब्याज पर पैसा ले लेकर शादियां होती हैं देहातों में। मेरा तो हर तरफ घूमना होता है ना, देखता अच्छे खासे मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, लेकिन लेना पड़ेगा। अगर जहेज नहीं देंगे तो उनकी बच्ची की शादी नहीं होगी। बाइक तो एकदम जरूरी हो गया है, जैसे अल्लाह ने फर्ज कर दिया है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि घर में बाइक रखने की जगह नहीं है, उनके पास भी 2-2 बाइक, 2 लड़कों की शादी हुई, 2 बाइक है। पेट्रोल भरवाने का पैसा उनके पास नहीं है, मगर घर में बाइक है। वो जरूरी हो गया, उसके बगैर शादी नहीं हो रही। और हमारे इलाके में भी जो फतूश चल रहा है ना, वो दिन दूर नहीं है।
मैंने गौर किया और लोगों से डिस्कस भी किया, पूछा भी, लोगों ने कहा, मेरा अंदाज है कि देहातों में आज जितनी बाइक आपको मिलेगी 90% ससुराल की होती है, 90% ससुराल की होती है। हमारे यहाँ क्या कमी हो रही है? ना दीजिए, लड़की की कोई इज्जत नहीं रहेगी, कोई हैसियत नहीं रहेगी, ससुराल में सताया जाएगा, देना पड़ता है। तो ये इज्तिमाई काम है मेरे भाई, ना मैं बदल सकता हूं ना आप बदल सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने यह फरमाया है कि बीवी अपने शौहर को हलाकत में डालेगी, बेटा अपने बाप को हलाकत में डालेगा, बेटी अपने वालिद को हलाकत में डालेगी, रिश्तेदार को हलाकत में डालेगा। एक तो ये सूरत होती है कि सुसाइड आम तौर से हो रहा है, पहले गैर मुस्लिमों में होता है, तब मुसलमानों में हो रहा है। दूसरी सूरत क्या है? अपने ईमान को हलाकत में इंसान डालता है, चोरी चमारी करके, बेईमानी करके, लोगों को धोखा देकर, ब्याज पर पैसा लेके अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। ये भी अपने को हलाकत ही में तो डालना है। दोनों सूरतें आज हमारी निगाहों के सामने। तो ये ना सोचा जाए कि अल्लाह ने हमें दिया है हम तो करेंगे। जो अल्लाह देता है उसको लेने देर नहीं लगती है। कितने लोगों को हमने छोटी सी उम्र में, ये 56 साल की उम्र में देखा, राजा बने हुए थे, आज भिखारी बने हैं। कितने भिखारी थे वो राजा हो गए। देखो कि समाज के लिए क्या आसान है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, मुश्किल पैदा मत करो। समाज के जो बड़े अमीर लोग हैं वो समाज के गरीब लोग के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। यस्सिरू, आसानी पैदा करो। अद्दीन युस्र, अल्लाह का नाम इरशाद है, दीन आसान है, मुश्किल हमने बनाया। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि निकाह को आसान करो, ज़िना को मुश्किल बना दो। हमने ज़िना को मुश्किल आसान बना दिया है, निकाह को मुश्किल बना दिया है। देख रहे हैं कि लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है, लड़की की उम्र, हमारा इंतजाम नहीं हो रहा है और ज्यादा उम्र बढ़ जाती है। जो खराबियां आ रही हैं सबकी निगाह के सामने। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज में जल्दी किया करो। इसमें से एक ये भी है कि जब लड़कियां जवान हो जाए जल्दी जल्दी शादी कर दो। कहां हो रहा है? इंतजाम नहीं हो पा रहा है, जहेज का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। जिन चीजों से अल्लाह के नबी ने बड़ा मना किया था वही सब हमारे घरों में हो रही है। आपके यहाँ भी हो रही है, मेरे घर भी हो रही है। इसलिए कि समाज के हम सब अज्जा बने हुए हैं। कोई आदमी समाज से अलग नहीं रह सकता। कोई आदमी कहे कि मैं शादी में ये बिल्कुल नहीं करूंगा, ना उसके लड़के की शादी होगी ना लड़की की शादी होगी। कोई कहेगा मैं बारात नहीं बुलाऊंगा, लड़की बूढ़ी हो जाएगी शादी उसकी नहीं होगी, तो मजबूरी है, करना पड़ता। मेरा दिल बड़ा दुखता है इन चीजों पर, करना पड़ता, इसलिए कि मजबूर हम हैं। इसके लिए इज्तिमाइयत चाहिए। खर्च कम कीजिए, अपने पैसों को बचाइए, गरीबों पे लगाइए, अल्लाह की राह में लगा दीजिए। देखिए वो तहफ्फुज़ का जरिया बन जाएगा। दुनिया भर के खर्च में आपने आराइश से और ज़िपाइश के लिए और अपने नामो नमूद के लिए खर्च कर लिए। खुदा की कसम क़यामत के दिन एक दाना काम देने वाला नहीं है, लेकिन जो गरीबों के लिए आप लगा देंगे वो क़यामत के दिन काम देने वाला है। शादी निकाह करना है वो तो जरूरी है, अब मसरूफियात उसमें अखराजात बचाइए। दीन के बहुत काम पड़े हैं। दीन आपसे मुतालबा कर रहा है, दौलत का मुतालबा कर रहा है, वक्त का मुतालबा कर रहा है, उसके लिए अपना खजाना खोलिए। बीमार मुतालबा कर रहे हैं। ज़कात के अलावा भी इंसान के ऊपर हक है। ये ना सोचे कि ज़कात अदा कर दी पूरा, तो ज़कात पूरी तरह अदा होती है कि नहीं अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन ज़कात के अलावा भी हक है। ये ना सोचे कि रमजान में तो पूरा हो गया, अब क्या होते हैं। इन्ना फी मालिका हक़्क़न सिवा ज़कात, तुम्हारे माल में ज़कात के अलावा भी हक है, जब जब जरूरत पड़े तुम्हें देना पड़ेगा। इसलिए कि इस माल के हम मालिक नहीं हैं, अल्लाह ने हमें अमीन बनाया है। मालिक अल्लाह है। अल्लाह का हुक्म जब भी हो खर्च करो, खर्च कीजिए। आज बहुत बड़ी जरूरत है, हर मोहल्ले के लोगों को जरूरत है। बहुत परेशान लोग हैं, बहुत लोग ऐसे इलाज नहीं करा पा रहे हैं।
डॉक्टर कैसे दवा नहीं ला पा रहे, डॉक्टर ने पूजा लिखवा दिया, दवा नहीं ला पा रहे हैं। कितने ऐसे हैं कि टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, ये सब है। कितने घरों में खाना नहीं पक रहा है। बहुत से हैं जो आपके घर आके मांग लेंगे, लेकिन कुरान में है ना कि ला यसअलुन नास इल्हाफा, जो गैरत की वजह से, शर्म की वजह से सवाल नहीं करते। ऐसे लोगों को तलाश कीजिए। मालूम होता है खानदान में अफराद हैं, दोस्त अहबाब में अफराद हैं, पास पड़ोस में अफराद हैं, उनके घर जाकर ऐसे मदद कीजिए कि उन्हें एहसास भी ना होने पाए, उनकी गैरत और खुददारी को ठेस ना लगने पाए। फिर देखिए कि अल्लाह ताला कैसे करम फरमाता है, और जो मुसीबतें हमारी बस्ती पर दूर तक आई हुई हैं इंशाअल्लाह खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। और इन हालात के बाद जब हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह भी कबूल